हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द राहुल शर्मा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आपके पास आया हूँ ताकि सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए और जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहे वो इसका बेनिफिट ले पाए। सबसे पहले भाई 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का भी, आईएससी बोर्ड का भी, और काफ़ी सारे बोर्ड्स के रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। जिनके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर रिजल्ट्स। आई होप कि आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट मिला होगा, एज पर योर एक्सपेक्टेशन जो आपके रिजल्ट्स आए होंगे। इन केस नहीं भी आए तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अब आप सीयूईटी के लिए अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए और बिल्कुल भी जो 12th के अंदर हो चुका है उसकी टेंशन अब आप ना लें, ताकि उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या खराब इम्पैक्ट आपकी सीयूईटी के ऊपर ना पड़े। ओके जी। और आने वाले बोर्ड्स के अंदर भी जिनका भाई रिजल्ट आने वाले हैं उन सबको अभी से ही मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से अपने नंबर को स्कोर करो, बहुत बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट्स को बनाओ। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरी डेली क्लासेज अभी चलती हैं। मेरी अभी डेली क्लासेज चलती हैं मॉर्निंग में 11 AM और रात को 10 बजे। ये दोनों ही क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर होती है। अनअकैडमी पर दोनों फ्री क्लासेज है, आप चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड CUETRS। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक और ये कोड दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब लाइव पर भी एक सेशन होता है बच्चों, एक दोपहर में, दिन में 2 बजे का सेशन रहता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये तीनों ही सेशन CUET ओरिएंटेड है। अभी करंटली आई एम टेकिंग अप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड जनरल टेस्ट। ये सब्जेक्ट्स मैं भी CUET के अंदर ले रहा हूँ। CA फाउंडेशन की सीरीज़ में हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है 1 जून से, जैसे ही हमारे CUET के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी CUET एग्जाम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है भाई, तो इस समय मैं सारा समय अपने CUET बच्चों को देना चाहता हूँ। जैसे ही उनका एग्जाम ओवर होगा, मेरी सारी मेहनत आप CA फाउंडेशन बच्चों के लिए लग जाएगी। तो इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को हम एक बार देख लेते हैं बच्चों, आगे की बात करने से पहले। ये नोटिफिकेशन बेसिकली आपके रिवैल्यूएशन रिजल्ट से रिलेटेड है। जो भी बच्चे वेरिफिकेशन चाहते हैं उनसे रिलेटेड है। देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई जो जितने बच्चे अपेयर हुए थे, कितने का रिजल्ट आ चुका है, ये सब बातें यहाँ पर। अब 3 पार्ट्स के अंदर आपका ये नोटिफिकेशन है। एक तो आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, एक ऑब्टेनिंग स्कैन और फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स, और लास्ट है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। ये 3 अलग अलग स्टेजेस आपके CBSE ने बताए हैं। इन तीनों स्टेजेस के अंदर किस स्टेज के अंदर आपको क्या एग्जैक्टली मिलेगा, ये भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो भी आपके रिक्वेस्ट होगी वो सिर्फ आप ऑनलाइन ही रेज कर सकते हो, मतलब ऑफलाइन का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। एंड नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। एक तो आपको जो भी टाइमलाइन नीचे दी गई है, जो मैं भी आपको बताऊंगा, उन्हीं टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ सारी रिक्वेस्ट आपकी ऑनलाइन रहेगी। ऑफलाइन आपकी कोई भी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी। जो भी आपकी पेमेंट्स रहेगी भाई, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही रहेगी। वंस अप्लाइड नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। तो एक बार में ही सोच समझ कर आपको अप्लाई करना है। जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको उस चीज़ के लिए बच्चों नहीं मिलेगी। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी इफेक्टिव। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, और इनके अगर आपके नंबर कम हो रहे होंगे, तो नंबर कम होने का इफेक्ट भी आपकी अपनी मार्केट के ऊपर दिखेगा, चाहे वो 1 नंबर से ही बच्चों कम हो रहा हो। इस बात के लिए आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज के लिए बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, देखते सबसे पहले अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो उसके जो चार्जेस रहेंगे भाई, वो ₹500 पर सब्जेक्ट रहेंगे। ₹500 पर सब्जेक्ट, मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा, 3 के लिए जाना चाहते हैं तो 1500 एंड सो ऑन। तो ₹500 ₹500 पर सब्जेक्ट आपको वेरिफिकेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट from where she or he has applied for the verification in the following manner। ठीक है, the outcome of the verification of marks will be uploaded to the login account। जैसा आपको बताया गया है CBSE की वेबसाइट के ऊपर, जब आप लॉगिन करते हो जाकर, वहीं पर आपको बता दिया जाएगा जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट आया है। In case of change in marks, the first communication that marks have been changed। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर अगर बाई चांस मैं रिवैल्यूएशन के जाता हूँ तो डिक्रीज होने के भी चांसेस है क्या। बिल्कुल भाई, डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, तभी आपको सोच समझ के ही वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इनकेस अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसका इफेक्ट आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिलेगा। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज इन marks will also be provided or posted. The applicants are advised to visit CBSE's website for the status of the verification request. Only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in that और 2 सब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपका। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी आंसर शीट को देखना चाहते हैं,
तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि इनकेस अगर आप अपनी आंसर शीट को देखना चाहते हो, अपनी आंसर शीट की स्कैन फोटोकॉपी चाहते हो, वो आप तभी ले पाओगे जब आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी मुझे लगता है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। इनकेस अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पेपर की आंसर बुक निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगेन चार्ज पे करना पड़ेगा भाई, ₹500 पर सब्जेक्ट। दैट विल बी द चार्ज, 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, और वही लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। ओके, इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन। आपने अपनी आंसर बुक देखी, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर नंबर कम मिले हैं, या मैंने तो सेम आंसर लिखा है, यहाँ पर नंबर मुझे नहीं मिले हैं, तो कोई भी आपकी डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस केस के अंदर आप जाएंगे चैलेंज करने के लिए। और चैलेंज भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने एक तो चैलेंज आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, देन ही और शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। ठीक है जी, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। और रिवैल्यूएशन का क्या चक्कर रहेगा भाई, ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग photocopy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for re-evaluation or challenge the marks। तो फोटोकॉपी वो बच्चे मंगा पाएंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डाला हो, और रिवैल्यूएशन वो करवा पाएंगे या चैलेंज वो कर पाएंगे जिन्होंने फोटोकॉपी ऑब्टेन की हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी सीक्वेंस में चलेंगी। और भाई चैलेंज करने का जो आपका चार्ज रहेगा वो रहेगा ₹100 पर क्वेश्चन। मतलब अगर आपको 3 या 4 क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आपके 300 या 400 रुपये यहाँ पर जाने वाले हैं, एज द केस में भी। The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned with which would be available on the website along with the question paper। आपको वेबसाइट के ऊपर ही क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट मिल जाएगी, एक तरीके से इसको मार्किंग स्कीम कह सकते हैं। Therefore candidate can submit an application for evaluation in the required questions with reasoning। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि नहीं भाई इस आंसर के अंदर ये पॉइंट आपने गलत लिखा हुआ है, या ये पॉइंट मैंने लिखा था और आपने आंसर नहीं दिया, तो जो भी आपका रीजनिंग बनता है वो आप डेफिनेटली उसके साथ अटैच करके भेजोगे, जिसके बेसिस पर आपको रेजोल्यूशन मिल पाए। Status of evaluation shall be uploaded on the website followed by a formal communication from the regional office। Decrease even by 1 mark shall be affected। ऑलरेडी उन्होंने बताया भाई कि अगर आपका एक ही नंबर से अगर नंबर कम होता है आपका, तो वो मार्कशीट के ऊपर आपका इफेक्ट करेगा। एंड रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन। तो ये आपका लास्ट स्टेज है भाई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आपके पास आगे कोई फर्दर रिजोल्यूशन नहीं है। ओके जी। Photocopy of the answer books under RTA Act 2005 will be provided as per the provisions of RTA Act 2005। However, a request for verification or revaluation cannot be made under RTA Act and shall not be entertained। In case अगर आप भाई RTA से चाहते हैं तो आई थिंक ₹10 यहाँ सर आपके लगते हैं, सिर्फ 10 रुपये के अंदर अपनी सारी कॉपीज यहाँ से मंगा सकते हो। लेकिन आप RBI से सिर्फ कॉपीज मंगा पाओगे। इनकेस अगर आपको वेरिफिकेशन करवानी है तो आपको CBSE की साइट से अप्लाई करना पड़ेगा, या इनकेस आपको रिवैल्यूएशन करवाना है तो भी आपको CBSE की साइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से RTA से सिर्फ आप अपनी कॉपीज को मंगा पाओगे और कोई रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इनकी डेट्स की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की, इनकी डेट्स की। कब से ये स्टार्ट हो रहा है, कब से खत्म होगा, कब कब आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपकी विंडो ओपन हो रही है 16 मई को, और ये आपकी ओपन रहेगी 20 मई को। ठीक है, रात को 12 बजे तक। और इसका चार्ज मैंने ऑलरेडी आपको बताया ₹500 पर सब्जेक्ट। डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, CBSE ने ऑलरेडी बोला है कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो विद इन दीज डेट्स ही आपको अप्लाई करना होगा। ओके, तो 16 मई से 20 मई के बीच में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, फिर CBSE को कुछ समय लगेगा। उसके बाद आप अपनी फोटोकॉपी मंगा सकते हो फ्रॉम 31 मई टू 1 जून। तो 2 ही दिन का टाइम यहाँ पर आपका रहेगा, 31 मई और 1 जून। 2 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका चार्ज आपका रहेगा ₹700 पर आंसर बुक पर सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है या इवैल्यूएशन के लिए आपको डालना है, तो उसके लिए अगेन आपको 2 ही दिन मिलेंगे, 5 और 6 जून, 5 और 6 जून, जिसका चार्ज आपका रहेगा ₹100 पर क्वेश्चन। ठीक है, एंड ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज ऑल्सो। तो हॉलीडेज भी आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, आप हॉलीडेज के भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स रहेगी भाई, वेरिफिकेशन को लेकर, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी को लेकर और रीवैल्यूएशन को लेकर। एक बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि सर हम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें या ना करें। देखिए सीधी सी बात है, कई बार बच्चों के नंबर भी डिक्रीज होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई ही ना करें। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि आपने इससे बेहतर पेपर दिया था, जो आपके मार्क्स आए हैं, तो आप वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएं। इनकेस आपको लगता है कि नहीं भाई बस ट्राई मार के देख रहे तो क्या पता बढ़ जाए, तो उस केस के अंदर मैं एडवाइस नहीं करता कि आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर नहीं हो रहा। आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम इवैल्यूएट हुआ, आपको मार्क्स मिल गए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है,
मैंने अच्छा पेपर दिया था, हो सकता है कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, एग्जामिनर ने कोई चेक नहीं किया हो, कहीं पर मुझे नंबर कम मिल गए हो, कुछ भी टोटली एरर हुआ हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं भाई मेरा पेपर इन मार्क्स से तो ज़्यादा अच्छा ही गया था, तो डेफिनेटली आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। तो इसलिए इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप वेरिफिकेशन के लिए जाओ या मत जाओ। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर ऑन इंटरप्रिटेशन कि आपको क्या लगता है अपने रिजल्ट को लेकर। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। आई होप इन डेट्स को आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भाई लाइक ठोको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी हेल्प पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस तो मैं लाता ही लाता हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी मेरी रेगुलर यहाँ पर चलती हैं, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो। इनकेस अगर वो चाहते हैं रीवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना, तो उनको प्रॉपर पता चल जाए कि उनको किस तरीके से आगे क्या चीज़ करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अगेन मैंने बताया सुबह 11 बजे और रात को 10 बजे मेरी अनअकैडमी पर होती है बच्चों। मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए वहाँ पर जाकर, और मेरा कोड यूज़ करेंगे CUETRS तो आप एक्सेस कर पाएंगे। और दिन में 2 बजे मेरा यूट्यूब लाइव सेशन बच्चों होता ही है। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी मैं डालता रहता हूँ, जिसके अंदर हमारा 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, उनको भी आप डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मेरा यहाँ पर चल रहा है, और डेफिनेटली रेगुलर अपडेट्स के लिए और रेगुलर फ्री नोट्स के लिए, रेगुलर फ्री क्लासेस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक आप सबको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। वी विल मीट सून with the next video.